नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिंग एज में। आज हम नो योर कंपनी सीरीज में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक, जो एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी से लेकर पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, रिटेल, टेलीकॉम और ग्रीन एनर्जी तक एक्सपैंड हो चुका है। धीरूभाई अंबानी के विजनरी लीडरशिप से लेकर मुकेश अंबानी के अंडर एक ग्लोबल एम्पायर बनने तक रिलायंस ने इंडिया की इकोनॉमी और डिजिटल रिवॉल्यूशन में एक बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ? कौन से चैलेंजेस रिलायंस ने फेस किए और इसका फ्यूचर क्या है? चलिए डीप डाइव करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत 1966 में धीरूभाई अंबानी ने की थी, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेसमैन थे। गुजरात में एक मॉडेस्ट फैमिली में पैदा हुए धीरूभाई येमेन में एक गैस स्टेशन अटेंडेंट के रूप में काम करने के बाद इंडिया वापस आए और रिलायंस की शुरुआत की। पहले रिलायंस का फोकस टेक्सटाइल्स पर था और विमल ब्रांड के अंदर सिंथेटिक फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर करता था। लेकिन धीरूभाई सिर्फ टेक्सटाइल्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे, उनका विजन काफी बड़ा था। 1977 में रिलायंस ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, जो इंडिया के कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट था। ये एक ऐसी कंपनी थी जो सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कंट्रोल में नहीं थी। रिलायंस ने मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को शेयर होल्डर्स बनाया और एक पीपल्स कंपनी बनने का मॉडल सेट किया। लेकिन धीरूभाई का सबसे बड़ा बिजनेस जीनियस वर्टिकल इंटीग्रेशन में था। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर सप्लाई चेन का पूरा कंट्रोल रिलायंस के हाथ में हो तो बिजनेस और भी कॉम्पिटिटिव हो सकता है। ये विजन आगे चलकर रिलायंस को पेट्रोकेमिकल्स और एनर्जी सेक्टर में डोमिनेट करने में हेल्प करेगा। 1980s और 90s तक रिलायंस सिर्फ टेक्सटाइल्स तक लिमिटेड नहीं रहा। कंपनी ने पेट्रोकेमिकल्स में अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स के प्रोडक्शन के लिए पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स की ज़रूरत होती है। रिलायंस इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलिएस्टर, पॉलीमर्स और केमिकल्स बन गया और ये एक्सपेंशन कंपनी के ग्लोबल डोमिनेंस का फाउंडेशन बना। लेकिन रिलायंस का सबसे बड़ा माइलस्टोन आया 1999 में, जब गुजरात के जामनगर रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ये रिफाइनरी आज दुनिया की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है, जो 1.24 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोसेस करती है और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में एक मेजर रोल प्ले करती है। जामनगर रिफाइनरी ने रिलायंस को सेल्फ सफिशिएंट बनाया और ग्लोबल फ्यूल एक्सपोर्ट करने का भी मौका दिया। ये प्रोजेक्ट रिलायंस के इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन का एक गेम चेंजर साबित हुआ। मुकेश अंबानी का सबसे बोल्ड और सक्सेसफुल वेंचर रिलायंस जियो था, जो 2016 में लॉन्च हुआ। जियो के आने से पहले इंडिया के टेलीकॉम मार्केट एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया डोमिनेट कर रहे थे, जिसमें हाई डेटा कॉस्ट और लिमिटेड 4G एक्सेस थी। लेकिन जियो ने फ्री वॉइस कॉल्स, फ्री डेटा और अफोर्डेबल 4G कनेक्टिविटी देकर पूरा टेलीकॉम मार्केट डिसरप्ट कर दिया। जियो ने 170 दिन में 100 मिलियन प्लस यूजर्स अक्वायर कर लिए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आज जियो के 450 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और ये इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर बन चुका है। जियो सिर्फ टेलीकॉम तक लिमिटेड नहीं है। जियो मार्ट, जियो फाइबर और AI क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विसेज के जरिए रिलायंस ने इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट किया है। ग्लोबल जायंट्स जैसे फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने जियो के बिलियन
डॉलर इन्वेस्टमेंट में अपना सहयोग दिया है, जो रिलायंस के डिजिटल डोमिनेंस को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। मुकेश अंबानी का नेक्स्ट बिग गोल ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी है। रिलायंस ने $10 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल और बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी में, ताकि फॉसिल फ्यूल्स से ट्रांजिशन हो सके। मुकेश अंबानी का विजन है कि रिलायंस ग्लोबल लीडर इन क्लीन एनर्जी बने। रिलायंस एआई, फिनटेक और ई-कॉमर्स में भी एक्सपेंशन कर रहा है, जो इंडिया का फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी डिफाइन करेगा। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, कंटिन्यूअस इनोवेशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ रिलायंस अगली डिकेड्स तक डोमिनेट करने के लिए तैयार है। तो ये था एक डीप डाइव रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर बिजनेस इनसाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।